नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचमी विषय हिंदी व्याकरण अध्याय 5 पुरुष पढ़ेंगे। भैया बहनों, पुरुष की परिभाषा इस प्रकार है। किसी संवाद में जो भागीदार होते हैं उन्हें हम पुरुष कहते हैं। भैया बहनों, समझ गए ना? भागीदार का मतलब जिससे हम बातचीत कर रहे हैं, जो उनके साथ शामिल है, उन्हें हम क्या कहेंगे? पुरुष कहेंगे। हम पढ़ेंगे कि पुरुष के कितने भेद होते हैं, वह उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पुस्तक में कुछ वाक्य लिखे हैं, इनके माध्यम से हम पुरुष के भेद समझेंगे। पहले मैं इन वाक्यों का वाचन करूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद हम पुरुष व उसके भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वाचन। नरेश ने कहा, मैं कल जयपुर जाऊंगा, क्या तुम भी चलोगे? सुरेंद्र ने उत्तर दिया, यदि वह चलेगा तो चलूंगा, अन्यथा नहीं। इन वाक्यों को हमने पढ़ा। नरेश और सुरेंद्र दोनों बात कर रहे हैं। तीसरा कोई है जिसका उल्लेख सुरेंद्र कर रहा है। भैया बहनों, मैंने ये वाक्य पढ़े। नरेश ने कहा, मैं कल जयपुर जाऊंगा, क्या तुम भी चलोगे? सुरेंद्र ने उत्तर दिया, यदि वह चलेगा तो चलूंगा, अन्यथा नहीं। भैया बहनों, इसमें नरेश क्या कह रहा है कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो मैं आया। फिर वो किससे बात कर रहा है? क्या तुम भी चलोगे? तो किससे बात कर रहा है भैया बहनों? हाँ, सुरेंद्र से। तो सुरेंद्र ने क्या उत्तर दिया? यदि वह चलेगा तो चलूंगा, अन्यथा नहीं। सुरेंद्र भी फिर तीसरे के बारे में बात कर रहा है कि वह चलेगा तो मैं भी चलूंगा, अन्यथा नहीं। तो यहाँ इस वाक्य में 3 बातें हो गई हैं। पहला नरेश कह रहा है, किससे बात कर रहा है? सुरेंद्र से। और सुरेंद्र फिर जो है तीसरे के बारे में बता रहा है कि वह चलेगा तो मैं भी चलूँगा, अन्यथा नहीं। अब भैया बहनों, समझ में आ गया ना कि मैं जो है उत्तम पुरुष में आता है, और तुम जो सामने वाले से बात कर रहा है वो मध्यम पुरुष में आएगा। और जो मध्यम पुरुष किसी और के बारे में, तीसरे के बारे में बात कर रहा है, वह आपके किस में आएगा बताओ? हाँ, प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष का दूसरा नाम अन्य पुरुष भी है। इसलिए हमने एक ही वाक्य में तीनों पुरुषों को समझ लिया। पहले जो स्वयं हम हैं, हम उत्तम पुरुष है, मैं, है ना। और जो सामने वाला है जिससे हम बात कर रहे हैं वो मध्यम पुरुष होगा। और जो मध्यम पुरुष किसी और अन्य के बारे में बात कर रहा है वह प्रथम या अन्य पुरुष कहलाएगा। इस प्रकार भैया बहनों, हमने इस वाक्यों में जाना। अब हम इसके जो प्रश्न है इनसे संबंधित उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमारी समझ में आया नहीं आया। प्रश्न पहला है, मैं किसके लिए आया है? उत्तर होगा, मैं नरेश के लिए आया है। भैया बहनों, ऊपर जो हमने पढ़ा था ना, नरेश ने कहा मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो मैं किसके लिए आया? नरेश के लिए आया है। प्रश्न क्रमांक 2, तुम का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तुम का प्रयोग सुरेंद्र के लिए हुआ है। किसने किया था प्रयोग इसका? नरेश ने किया था कि क्या तुम भी चलोगे, है ना। तीसरा प्रश्न है, वार्तालाप के स्थान पर कौन कौन उपस्थित है? कौन कौन बातें कर रहे थे भैया बहनों? अभी हमने पढ़ा था। हाँ, बहुत अच्छा, नरेश और सुरेंद्र। प्रश्न क्रमांक 4, सुरेंद्र के उत्तर का विषय कौन है? इसका उत्तर होगा भैया बहनों, सुरेंद्र के उत्तर का विषय वह है। क्योंकि सुरेंद्र भी कोई तीसरे के बारे में बात कर रहा है कि यदि वह चलेगा तो मैं भी चलूँगा, तो वह उसका विषय हो गया। इस प्रकार भैया बहनों, हमने इन प्रश्नों के उत्तर जाने। नीचे भी कुछ उदाहरण दे रखे हैं, देखो। नरेश के लिए मैं उत्तम पुरुष, सुरेंद्र के लिए तुम मध्यम पुरुष। इस प्रकार इसमें समझाया गया है। अब हम अगले प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, पुरुष कितने होते हैं भैया बहनों? अभी हमने पढ़ा था ना,
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। तो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। तो प्रश्न 1 का उत्तर होगा पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, पुरुषों के नाम लिखिए। कौन कौन से पुरुष हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। प्रश्न क्रमांक 3, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तम पुरुष का उदाहरण देना हमें। तो अभी उत्तम पुरुष का हमने समझा था ना। उत्तम पुरुष का मतलब मैं, खुद, अपन, स्वयं, है ना। तो उत्तम पुरुष का कोई भी उदाहरण बोल दीजिए। हाँ, मैं कल बाजार जाऊंगा। बहुत अच्छा, ये तो उत्तम पुरुष हो गया। अब जो सामने वाला है जिससे हम बात कर रहे हैं वो मध्यम पुरुष हो जाएगा। क्या तुम भी चलोगे? तो ये क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। और प्रथम पुरुष का क्या उदाहरण होगा? वह चलेगा तो चलूंगा, अन्यथा नहीं चलूंगा। इस प्रकार हमने तीनों पुरुषों के एक एक उदाहरण पढ़े। अब आता है प्रश्न क्रमांक 4, तीनों पुरुषों के सर्वनाम लिखिए। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें हमको लिखना है। तो एक वचन उत्तम पुरुष में हो जाएगा मैं, मैंने। बहुवचन में हो जाएगा हम, हमने। मध्यम पुरुष में एक वचन हो जाएगा तुम। बहुवचन में हो जाएगा तुम सब, तुमको, है ना। इस प्रकार प्रथम पुरुष में देखिए एक वचन में वह, वे, आप सब। और प्रथम पुरुष में जितने भी नाम हैं वो सब प्रथम पुरुष में आएंगे। राम, मोहन, सोहन, जितने भी नाम हैं वो प्रथम पुरुष में आएंगे। इस प्रकार भैया बहनों हमने पुरुष के बारे में जानकारी प्राप्त करी कि पुरुष जिससे हम वार्तालाप करते हैं, है ना, उसको हम पुरुष कहते हैं। और पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष तो हम स्वयं होते हैं, मध्यम पुरुष हमारे जो सामने वाला बात करता है उसके बारे में, और जो मध्यम पुरुष किसी तीसरे के बारे में बात करता है वो प्रथम पुरुष कहलाता है। अब हम प्रश्न क्रमांक 5 में चलेंगे। सर्वनाम पदों के लिंग का ज्ञान कैसे होता है? भैया बहनों, सर्वनाम पदों के लिंग का ज्ञान उनके साथ प्रयुक्त क्रियापद से होता है। किससे होता है भैया बहनों? क्रियापद से। बहुत अच्छा, क्रिया, है ना। कोई भी हम सर्वनाम पद के बारे में जाएंगे उसके लिंग का ज्ञान तो उससे क्रिया से ही होगा। प्रश्न क्रमांक 6, लिंग व वचन के अनुसार तीनों पुरुषों का एक एक वाक्य लिखिए। देखिए उदाहरण में दे रखा है वह जाता है, वह जाती हैं। इस प्रकार हमें प्रथम पुरुष का भी बनाना है। तो हमने बनाया वह आता है, वह आती है। मध्यम पुरुष में हो जाएगा तुम जाते हो, और इसका बहुवचन हो जाएगा तुम सब जाती हो। उत्तम पुरुष में देखिए भैया बहनों मैं जयपुर जा रहा हूँ, और इसका बहुवचन हो जाएगा हम सब जयपुर जाएंगी। और प्रश्न क्रमांक 7 देखिए प्रथम पुरुष का दूसरा नाम क्या है? इसका उत्तर होगा भैया बहनों प्रथम पुरुष का दूसरा नाम अन्य पुरुष है। इस प्रकार भैया बहनों हमने पुरुष के बारे में जानकारी प्राप्त की कि जो मैं खुद स्वयं बात कर रहा हूँ वो क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। और मैं अगले से मेरे सामने जो खड़ा है उससे बात करूँगा तो वो मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष किसी अन्य के बारे में बता रहा है तो वो प्रथम पुरुष हो गया। और प्रथम पुरुष का दूसरा नाम क्या है? अन्य पुरुष। इस प्रकार भैया बहनों हमने पुरुष के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।